बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया देखते हैं कि बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स हैं। साथ में क्या प्रोकैरियोटिक हैं। देखिए किंगडम बैक्टीरिया जो है ये किंगडम प्रोकैरियोटा से ताल्लुक़ रखता है। इट्स मीन कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है इसके अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते हैं, जिससे न्यूक्लियस वगैरह या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये इनके पास मौजूद नहीं होते हैं। और साथ में सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, ये इनके पास मौजूद नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये सेल जो है ये किंगडम प्रोकैरियोटा से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनके जो सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक। क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक। इसके साथ साथ एक और टाइप के सेल्स होते हैं जो कि कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद होता है, या कंप्लीट न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है। और साथ में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। तो ऐसे सेल्स हमारे पास कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ऐसे हमारे पास क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। आई क्या है कि विच आर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, जो दुनिया की में हर जगह मौजूद होते हैं। पानी, हवा, इंसान, ठीक है। एक्सटर्नल ह्यूमन इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हर जगह पर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब आज का हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया का एक टिपिकल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करने हैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से, जो कि हमारे पास अपेंडेजेस हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम क्या डिस्कस करते हैं? अपेंडेजेस। सबसे पहले ये जो आपको विप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये कहलाता है, इसको कहते हैं फ्लैजेला। इसको क्या कहते हैं? फ्लैजेला, ठीक है। सिंगल हो तो फ्लैजेलम, और अगर मल्टीपल हो तो फ्लैजेला कहते हैं। ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और प्रोटीन का नाम क्या होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन। किससे? ये एमसीक्यूज में आता है, तो ये कहलाता है फ्लैजेलिन प्रोटीन। और इससे काम क्या होता है? फ्लैजेला के ज़रिए बैक्टीरिया क्या करते हैं? मूव करते हैं। यानी फ्लैजेला के ज़रिए बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। अनदर एक्सटर्नल अपेंडेजेस के अंदर हम डिस्कस करते हैं जो आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? इसको कहते हैं पिलाई, ठीक है। ये अगर सिंगल हो तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? पाइलस कहलाता है। सिंगल क्या कहलाता है? सिंगल ये कहलाता है पाइलस, और अगर मल्टीपल हो तो उसको कहते हैं पिलाई, ठीक है। सिंगल क्या कहलाता है? पाइलस कहलाता है। और एक प्रोटीन से बना होता है, इसका नाम है पाइलिन प्रोटीन से ये मिलकर बना होता है। अपेंडिक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास कवरिंग की बात आती है। तो इसी कवरिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके वॉल्व के बारे में, कि इसके पास कवरिंग कौन कौन सी हैं, ठीक है। उम्मीद है पाइलस और साथ में आपको फ्लैजेलिन और फ्लैजेला और पाइलस समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वॉल्व के बारे में, जो हमारे पास डिफरेंट प्रोटेक्टिंग कवरिंग है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो आपको येलो कलर में जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास कहलाता है कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल से पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स टू टाइप का होता है। एक हमारे पास होता है स्लाइम लेयर, दूसरा हमारे पास क्या होता है? कैप्सूल, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है? स्लाइम लेयर, और दूसरा इसका नाम है कैप्सूल, ठीक है। अब देखें
स्लैम लेयर क्या होता है, ये लूजली अटैच होता है बैक्टीरियल सेल वॉल के अराउंड। और जो कैप्सूल होता है ये थोड़ा ये स्लाइडली जो अटैच होता है, मतलब थोड़ा एक टिप सेल वॉल के इर्द गिर्द एक मजबूती से अटैच होता है, जो क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। अब कैप्सूल किसी बैक्टीरिया के अंदर मल्टीपल हो सकते, किसी बैक्टीरिया के अंदर ये जो कैप्सूल होता है ये हर बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद नहीं होता, यानी हर बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो कैप्सूल को बना सके। ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे पास बैसिलस की कुछ स्पीशीज़ हैं जिनके पास जिनकी प्रॉपर्टी है कि वो कैप्सूल को बना सकते हैं। अब कैप्सूल किसी भी बैक्टीरिया के जो पैथोजेनिसिटी होती है उसको इंक्रीज़ करता है, ठीक है, यानी बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को कौन इंक्रीज़ करता है, पैथोजेनिसिटी को कैप्सूल इंक्रीज़ करता है। दूसरी जो WBCs होता है या फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, तो WBCs और फेगोसाइटिक सेल्स हैं ये बच जाते हैं, क्योंकि किस नेचर के होते हैं, ये स्लिपरी नेचर के होते हैं। तो जैसे WBC इसको इन्गल्फ करता है तो स्लिप हो गए से बाहर निकल जाते हैं, इस तरह वो प्रोटेक्ट होती हैं। तो जो हमारे पास जो कैप्सूल होता है ये जिस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है उसकी पैथोजेनिसिटी को, यानी उसकी विरुलेंस या उसकी जहरीलेपन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, कैप्सूल, यानी कैप्सूल हमारे पास ग्लाइकोकेलिक्स लेयर जो कि पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो स्लाइम लेयर और कैप्सूल ये हमारे पास किस चीज़ में आता है, ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये जो स्काई ब्लू कलर से बना है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है। अब सेल वॉल जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है उसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। जिस केमिकल से बना है उस केमिकल का नाम क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, ठीक है। अब पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर ये बैक्टीरिया का केमिकल स्ट्रक्चर जो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। जिस तरह अगर हम प्लांट के सेल वॉल की बात करेंगे तो सेलुलोज वगैरह से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस सेल वॉल से ही हमें ये पता चलता है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें पता चलता है सेल वॉल से। इसके साथ साथ हमारे पास जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है ये बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करता है, ये बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, कुछ हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स आते हैं वो बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होता है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। और सेल वॉल के बाद नेक्स्ट जो लेयर होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपके पास ये येलो कलर में है, ये आपके पास है कैप्सूल, ये जो स्काई ब्लू कलर ये आपके पास हैं सेल वॉल। इसके बाद जो ब्राउन कलर में आपको नज़र आता है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं ये आपके पास क्या है, इसको हम ये सिलेक्टिव या इसको कहते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि इसके पास क्या होती है, ये सिलेक्टिव या सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन मीन कि जो सब्सटेंस सेल्स के लिए फ़ायदेमंद होंगे तो सब्सटेंस सेल के अंदर जाएंगे। फ़र्ज़ करिए आपके पास क्या है, सेल है, ठीक है, और सेल के इर्द गिर्द अराउंड में क्या मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन या सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो चीज़ जो सब्सटेंस सेल के लिए अच्छा या फ़ायदेमंद है तो सेल के अंदर, और जो सेल के लिए नुकसानदेह है वो सेल से बाहर,
ठीक है। तो टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक सब्सटेंसेस सेल से बाहर निकालने और सेल के अंदर आने वाले का जो रास्ता है, जो पैसेज है, वो कहाँ से गुजरता है? वो गुजरता है सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, मतलब इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। देखिए ये आपके पास कैप्सूल हुआ येलो वाला, या आपके पास सेल वॉल, या ये आपके पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पूरा एक स्पेस मौजूद है, ये आपको डिफरेंट पूरा स्पेस नज़र आता है। ये स्पेस सारा का सारा क्या है? ये स्पेस कहलाता है साइटोप्लाज्म। स्पेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। क्या होता है? जेल लाइक सब्सटेंस होती हैं, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट सब्सटेंस, जिसमें एंजाइम, इसके अंदर प्रोटीन यानी राइबोसोम्स वगैरह, ठीक है, और साथ में अदर वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। इसको हम अलग भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे और सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये सब्सटेंसेस दरअसल आपके पास क्या है? इसको कहते हैं राइबोसोम। बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम मौजूद होता है वो 70S यानी 77 वर्ग यूनिट मौजूद होती हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S राइबोसोम मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये राइबोसोम क्या करते हैं? ये राइबोसोम प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले जो पूरा आपको नज़र आता है, ये सारा का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीपल इंक्लूजन्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर राइबोसोम्स वगैरह मौजूद होते हैं। अब इसके साथ साथ इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। इसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। ये जो प्लाज्मिड होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्लाज्मिड क्या करता है? ये कंजुगेशन के वक्त एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? कंजुगेशन के वक्त, यानी जब दो सेल आपस में कंबाइन होता है बाय द हेल्प ऑफ पाइलस, ठीक है, तो इसको कहते हैं कंजुगेशन। तो कंजुगेशन में ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है। इनके पास अपने क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? इसके पास अपने क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। और ये जो प्लाज्मिड होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इससे डिफरेंट टाइप के वैक्सीन वगैरह प्रिपेयर करते हैं। और साथ में ये प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एंटीबायोटिक खिलाफ रेजिस्टेंस जो बनती है बैक्टीरिया के अंदर, वो रेजिस्टेंस भी इस प्लाज्मिड के ज़रिए बनता है, ठीक है। और इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर मौजूद हैं, वो हमारे पास जो ये हेल लाइक स्ट्रक्चर यानी जो दागिनुमा स्ट्रक्चर नज़र आते हैं पिंक कलर के, ये पिंक कलर के, ये आपके पास क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं इसको? क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस वक्त ये क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसलिए कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, या डीएनए वगैरह या क्रोमोसोम वगैरह, ये सारे के सारे कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट जो इस डायग्राम के अंदर नहीं है, वो एक और स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है, और इसको कहते हैं मेसोसोम। क्या कहते हैं इसको? मेसोसोम कहते हैं। ये जो मेसोसोम होता है, ये क्या करता है? ये डिफ्यूजन के अंदर यानी रिस्पायरेशन के अंदर ये हेल्प करता है। क्या करता है? रिस्पायरेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। साथ में ये
सेल डिवीजन के अंदर भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। इस और सारे फंक्शंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, हम इसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, बैक्टीरिया का एक ओवरव्यू था। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है और कौन सा स्ट्रक्चर का मौजूद होता है, इसको हमने एक एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसको हम नीचे ये जो हमने अभी डिस्कस किया है इसको हमने नीचे एक्सप्लेन भी किया है, आपको नज़र आ रहा है। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो जो हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पर मौजूद है। इस तरह सेल वॉल है, तो सेल वॉल किस चीज़ से बना है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बना है। द सेल वॉल प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन। ये जो सेल वॉल होता है वो प्रोवाइड करता है शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब देखिए, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इट इज़ थिक, यानी जो सेल वॉल है ये हमारे पास ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर थिक होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ये थिन होता है। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करूँ, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ग्राम स्टेनिंग। यानी ग्राम स्टेनिंग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया को जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके लिए स्टेन होना लाजमी है। तो द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल डिटरमाइन द ग्राम रिएक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये ग्राम स्टेनिंग यानी जो सेल वॉल होता है वो ग्राम स्टेनिंग में हम ये बताता है कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, अ लिपिड बाइलेयर दैट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है वो सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट के बारे में, यानी सब्सटेंस को सेल के अंदर और बाहर जाने की जिम्मेदारी किस चीज़ की होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन चाहेगा तो मटेरियल अंदर आ सकता है, अगर नहीं चाहेगा तो मटेरियल अंदर नहीं आ सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, साइटोप्लाज्म। तो अ जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल एंड हाउसेस वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स कंटेन एंजाइम, राइबोसोम एंड जेनेटिक मटेरियल। यानी जो साइटोप्लाज्म होता है वो एंजाइम, राइबोसोम और जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड ये जेनेटिक मटेरियल हैं जो कि क्रोमोसोम और डीएनए वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड द रीजन वेयर द बैक्टीरियल डीएनए इज लोकेटेड। बैक्टीरिया लेक a membrane bound nucleus, so their DNA floats freely in the cytoplasm. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम डिस्कस किया। बैक्टीरिया राइबोसोम आर स्मॉलर इन द यूकैरियोटिक सेल, यानी बैक्टीरिया के अंदर 70s राइबोसोम है और हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80s राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम राइबोसोम स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। तो राइबोसोम क्या होते हैं, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ये राइबोसोम हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यानी जो प्लाज्मिड होता है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम से डिफरेंट होता है, सेपरेट पाया जाता है। दे ऑफन कैरी जीन्स टू प्रोवाइड एड एडवांटेजेस सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक वगैरह से रेजिस्ट करने में हेल्प करता है। और ये जो प्लाज्मिड होता है ये कंजुगेशन के जरिए एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे साइंटिस्ट डिफरेंट वैक्सीन वगैरह भी तैयार करते हैं, जैसे शुगर वगैरह की वैक्सीन वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला हम डिस्कस कर चुके। लॉग वेब लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर मूवमेंट। फ्लैजेला आर मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन एंड कैन बी फाउंड वन और मल्टीपल लोकेशन ऑन द सेल। यानी जो फ्लैजेला होता है ये एक से यानी किसी बैक्टीरिया के अंदर सिंगल, किसी के अंदर डबल और किसी के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं पूरे सरफेस के ऊपर। इसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसे 5 टाइप्स होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, पिलाई या फेबरी। फेमराई भी इसको कहते हैं, पिलाई भी कहते हैं। ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, फेमरी या पाइलस या पिलाई कहते हैं। अगर मल्टीपल है तो पिलाई, सिंगल है तो पाइलस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये पाइलस को हेयर लाइक appendages can appendages on the surface of the bacteria pili are involved in attachment and surface and exchange of genetic material during conjugation। कंजुगेशन के ज़रिए इसके ज़रिए जो प्लाज्मिड होता है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कैप्सूल। तो कैप्सूल इन सम बैक्टीरिया, कैप्सूल हर बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल मौजूद नहीं होता, कुछ खास बैक्टीरिया होते हैं जो रोड लाइक स्ट्रक्चर जो बेसिलस होते हैं उसके अंदर उमूमन कैप्सूल पाया जाता है। तो कैप्सूल क्या है, अ लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड आउटसाइड द सेल वॉल, इट कैन हेल्प प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम द बीइंग फेगोसाइटाइज्ड बाय होस्ट सेल। ये देखें यहाँ पर एक चीज़ है, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम द बीइंग फेगोसाइटाइज्ड बाय द होस्ट सेल, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो WBCs होते हैं, तो जैसे ही जो बैक्टीरिया सेल को ये क्या करते हैं अपने अंदर लेते हैं, मतलब फेगोसाइट करते हैं, तो सेल कैप्सूल के ज़रिए क्या होते हैं ये बाहर निकल आते हैं, क्योंकि जो कैप्सूल होता है ये स्लिपरी नेचर का होता है, तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इन ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और ये स्लिप होके बाहर निकल जाते हैं। तो कैप्सूल क्या होता है, ये सेल को, यानी बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करते हैं फेगोसाइटाइज मतलब बैक्टीरिया के खाने से। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को खाते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो जिसके पास कैप्सूल होता है तो ज़्यादातर वो WBCs के हमले से बच जाते हैं। और साथ में क्या है, एंड सेल एंड कैन हेल्प द बैक्टीरिया एडेप्ट टू सरफेस। जो कैप्सूल होता है वो क्या करता है बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर, बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके सरफेस से अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर में हमारे पास क्या है, इंक्लूजन्स हैं। मेरे बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट इंक्लूजन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि इनके पास वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, लिपिड वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इंक्लूजन्स क्या होते हैं, दीज आर द स्टोरेज ग्रेन्यूल्स इनसाइड द सेल दैट होल्ड न्यूट्रिएंट्स सच एज स्टार्च, लिपिड और सल्फर डिपेंडिंग ऑन द बैक्टीरियम। ठीक है, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे जब सल्फर मौजूद होता है, कुछ पास लिपिड, कुछ पास स्टार्च वगैरह, ये बैक्टीरिया को डिपेंड करता है कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, तो बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स के अंदर इसको हम क्लासिफाइड भी करते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपके पास ये 10 MCQs हैं। ठीक है, ये पूरे 10 के 10 MCQs आपके पास मौजूद हैं। आप इस MCQs का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको समझ में आ गया है और आप इसको सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं तो सॉल्व करके इसको कमेंट करें। पहला MCQ हमारे पास क्या है, विच बैक्टीरियल स्ट्रक्चर प्राइमरी डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, राइबोसोम है, पेप्टिडोग्लाइकेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो आपको सही लगे हमें कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आप दे सकते हैं। दूसरे पेरिप्लाज्मिक स्पेस, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये सारे एक जो MDCAT वगैरह के लिए पेपर के हवाले से इस सारे MCQs आपके पास आ सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।